हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएपी। आज हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसकी मीनिंग को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इसका यूज किया था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। द वर्ड इकोसिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एजी टेंसले इन 1935। यह इकोसिस्टम वर्ड एजी टेंसले द्वारा 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक इंग्लिश बोटानिस्ट थे। ठीक है, उनके थ्रू यह वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। द इंटरेक्शंस एंड इंटररिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग कम्युनिटी प्लांट एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म इन रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड द नॉन लिविंग कम्युनिटी सॉइल एयर वाटर इज रिफर्ड टू एज एन इकोसिस्टम। तो जो भी इकोसिस्टम का इसका मीनिंग यह है कि जो भी लिविंग कम्युनिटी है, जैसे प्लांट एनिमल्स ऑर्गेनिज्म और जितने भी नॉन लिविंग कम्युनिटी है, जैसे सॉइल हुआ एयर हुआ, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इनके बीच कैसा रिलेशंस है, इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप इन दोनों के बीच को हम इकोसिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम के हम डिफिनेशन को देखते हैं। द लिविंग और कम्युनिटी ऑफ plant and animal in any area together with the non-living component of an environment such as soil, air and water form the ecosystem। जितने भी इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट में लिविंग कम्युनिटी हैं, जैसे प्लांट एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म जो हम आपको बताए हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में नॉन लिविंग कंपोनेंट मौजूद होते हैं, जिसका वो यूज करके अपनी लाइफ को सर्वाइवल कर रहे होते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, कि एक दूसरे के ऊपर कैसे वो एक डिपेंडेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग ही हुआ, वो बिना वाटर एंड फूड को रह नहीं सकता, वो डिपेंडेंट है वाटर पे, एयर पे, आप जानते हैं। अब बिना सॉइल के कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो आप देख ही रहे हैं कि एक चीज़ कैसे दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो हम आगे देखेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। देयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इकोसिस्टम को हम दो टाइप्स में डिवाइड किए हैं, जैसे नेचुरल इकोसिस्टम हुआ, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ। नेचुरल इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम जो कि मदर नेचर द्वारा हमें दिया गया हुआ है, जिसको ह्यूमंस बना नहीं सकते हैं। ठीक है। एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड, जिसे ह्यूमंस क्रिएट करते हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी डिजायर को कंप्लीट करने के लिए। एंड इसको हम आगे एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तो आप बस देखते रहिए। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे इकोसिस्टम को हम दो टाइप में डिफाइन करें, जैसे नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का अंदर आते हैं रिलेटेड टू द लैंड, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट। ये सब किसके अंदर आते हैं? टेरेस्ट्रियल और नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। उसी के अंदर दूसरा आता है एक्वेटिक, जैसे समुद्र, पानी से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे मरीन हो गया और फ्रेश वाटर हो गया। मरीन के अंदर आपके आते हैं सी और ओशियंस, जैसे समुद्र और महासागर मरीन के अंदर आते हैं। एंड फ्रेश वाटर जो कि पानी पीने योग्य है, उसके अंदर आते हैं लॉटिक एंड लैंटिक। लॉटिक वैसे वाटर होते हैं जो कि रनिंग कंडीशन में होते हैं, उसे हम रनिंग वाटर के नाम से भी जानते हैं लॉटिक को, जैसे रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग्स। एंड लैंटिक वाटर जिसे हम स्टैंडिंग वाटर, जैसे कि हम देखते हैं कुछ वाटर बहते हैं, कुछ वाटर एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, उसको हम लैंटिक वाटर कहते हैं, जैसे लेक हुआ, पॉन्ड हुआ एंड स्वैम्प हुआ। तो हम उसके इस डायग्राम के थ्रू एक अच्छे से डायग्राम बनाकर हम इस चीज़ों को याद कर सकते हैं। हम अगर किसी भी एग्ज़ाम में हम इस चीज़ को लिखते हैं तो हमें अच्छा इंटरेक्टिव चीज़ें पेपर में लिखने के लिए होंगे और इजीली याद हो जाएगा, इसीलिए हम आपको एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझा रहे हैं। एंड हम आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। हम इसे ही कंपोनेंट ऑफ
इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे कि अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक में क्या होता है, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जिसमें जीवन जान ना हो, वैसे थिंग्स को हम अबायोटिक थिंग्स कहते हैं, अबायोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। बायोटिक जैसे लिविंग थिंग्स, जिसमें जीव हों, जिसमें जैसे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं, क्योंकि इनमें लिविंग लाइव होती है। ठीक है, उनमें सजीव, आप जैसे कह सकते हैं कि इसे हम निर्जीव कह सकते हैं, इसे हम सजीव कह सकते हैं। तो इस चीज़ को हम आगे नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वीडियो में हम इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।